सूरह कहफ से मैंने एक आयत मुबारक का छोटा सा टुकड़ा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, क्योंकि महफिल का उन्वान है शान औलिया। उस हवाला से मैंने आयत मुबारक तिलावत की। तवज्जुहात का तालिब हूँ, सिर्फ 10 मिनट लूंगा, आपको ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सयक़ूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम। सूरह कहफ अगर आपके ज़हन में हो और असहाबे कहफ का वाक़या ज़हन में हो कि वो कैसे चले, गार में पनाह ली, कुत्ता उनके साथ हो गया। तवील वाक़या सुनाना अभी मकसूद नहीं है और ना इतना वक्त है, इशारा कर दिया है मैंने। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तनाज़ुम में फरमाया, सयक़ूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम। तो कुछ कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा कुत्ता। वयक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम। तो कुछ कहेंगे कि वो 5 थे, छठा कुत्ता। रजमम बिल गैब, अंधेरे में तीर चलाते हैं। वयक़ूलूना सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। कुछ कहेंगे कि वो 7 थे, 8वां कुत्ता। बात समझ आ गई? अब मैं एक मिसाल देने चला हूं। 7 भाई घर में थे, घर में बेल बजी, 7 भाई दरवाजे पे चले गए। मेहमान आए हुए थे, अब्बू के दोस्त। वो वॉक करते हुए आए, उनके साथ उनका कुत्ता था जो कि उनका पेट था, वो उनके साथ था। उन्होंने बेल दी, उनके साथ उनका पेट था। साथ ने दरवाजा खोला, नाम उन्होंने बताया, मेरा नाम मिस्टर ABC जो भी है, अकरम साहब। अपने वालिद साहब को बताएं अकरम साहब आए। साथ गया, साथ ने कहा अब्बू अकरम साहब आए। मैंने भी एक मिसाल दी है, जिसके घर भी कोई भी मेहमान इस तरह आएगा कि उसके साथ उसका पेट एनिमल होगा, चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता हो, तो जब मैसेज दिया जाएगा कि कौन आया है, तो सिर्फ उस मेहमान का नाम लिया जाएगा, कुत्ता या बिल्ली नहीं कहा जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही है ना? एक और मिसाल देता हूं। साजिद साहब जा रहे थे रस्ते में इनको एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया। दोस्त के साथ हाथ में उसका कुत्ता भी था। इनका क्लास फेलो था पुराना, बड़े पुरजोश तरीके से गले मिले, सलाम दुआ हुई, सारी पुरानी बातें हुई। ये रवाना हो गए, घर गए, बाकी दोस्तों को मिले। इन्होंने कहा कि आज मेरा फलाना दोस्त मुझे मिला था, उससे मुलाकात हुई, बड़ा मजा आया, सारी बात बताई, लेकिन ये नहीं कहा कि उसके साथ उसका कुत्ता भी था। क्या मैं फिर ठीक कह रहा हूं? बात समझ आ गई है? लेकिन देखिए, ये है हम कि हमने जब किसी मेहमान का नाम लिया, किसी अजीज दोस्त का नाम लिया, तो कुत्ते को इग्नोर किया, उसके पेट एनिमल को हमने इग्नोर किया, उसको काबिले जिक्र, काबिले एतना नहीं समझा। मैं बात समझा पा रहा हूं? लेकिन अब हम आते हैं कुरान पाक की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों का जिक्र कर रहा है और कह रहा है, ये कहते हैं 3 थे, चौथा कुत्ता, 5 है, छठा कुत्ता, 7 है, 8वां कुत्ता। मतलब घर में आपके 4 मेहमान आए, किसी एक के साथ 5वां कुत्ता था, तो कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मेरे घर 5 मेहमान आए, 4 आदमी थे और 5वां कुत्ता था। वो कहेगा 4 आदमी आए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला कुत्ते का बार बार जिक्र क्यों कर रहा है? एक कुत्ता था जो मेरे साथ गया, आपके साथ गया या किसी और के साथ गया, लेकिन वो कुत्ता अल्लाह के दोस्तों के साथ गया था। कुत्ता वैसे काबिले जिक्र चीज नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के दोस्त के साथ जुड़ा तो इतना काबिले जिक्र हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उसका जिक्र करके उसके जिक्र को अमर कर दिया। एक और बात, अब जिक्र तो हो गया, चले मैं मान लेता हूं कि किसी ने जिक्र कर दिया कि यार मेरा दोस्त मुझे मिला था, उसके साथ उसका कुत्ता था, लेकिन अब वो उसको इतना काबिल तवज्जो नहीं समझेगा कि उसके बैठने का अंदाज या उसका भी जिक्र करे। इतना काबिल तवज्जो नहीं होगा कि ये कहे कि कुत्ता यूं कर रहा था, यूं कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा कह देगा कि उसके पास फलान नस्ल का बड़ा अच्छा कुत्ता था। लेकिन फिर मैं कुरान की तरफ आता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उस कुत्ते का जिक्र किया तो कहा वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसील। अपने औलिया का भी बताया कि वो कैसे सोए हुए हैं, फिर कुत्ते का भी बताया कि वो अपनी कलाइयां फैलाए हुए गार के धाने पर पड़ा हुआ है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उसका बार बार जिक्र भी कर रहा है और उसकी कैफियत और हैयत भी बयान कर रहा है। और वजह सिर्फ इतनी है कि वो अल्लाह के दोस्तों के साथ जुड़ गया था। पढ़े लिखे नौजवानों को एक इंफॉर्मेशन भी देता हूं, बहुत खूबसूरत काबिल तवज्जो बात है।
अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के बहुत से मोजज़ात का कुरान में जिक्र किया, बहुत से मोजज़ात का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, दरिया फट गया, रास्ता दे दिया, आप रवाना हो गए। इसी तरह दीगर मोजज़ात का जिक्र है, काफी जगह मोजज़ात का जिक्र है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को काट कर कीमा बनाकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखा, जब बुलाया तो वो दौड़ते हुए आ गए। ये भी मोजज़ा है, कुरान में जिक्र है। लेकिन कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लॉजिक, साइंटिफिक रीजनिंग नहीं दी। बात समझ रहे हैं? लॉजिक और साइंटिफिक रीजनिंग नहीं दी। बात ये कहना चाह रहा हूं कि आजकल कुछ लोग हर बात में, चाहे वो मोजज़ा हो या करामत हो, करामत वली की करामत नबी के मोजज़े के ताबे होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने साइंटिफिक रीजनिंग नहीं दी किसी जगह भी, सिर्फ उस नबी का मोजज़ा बयान फरमा दिया। तो हमें एक अकीदा ये मिला कि हमें नबी के मोजज़े पर ईमान लाना है, उसकी साइंटिफिक रीजनिंग नहीं पूछनी। लेकिन इसके बावजूद एक वाहिद ये मकाम है सूरह कहफ पे, जिसने अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम साइंटिफिक रीजनिंग भी दे दी है। मैं आपकी जरा तवज्जो दिलाता हूं, ज़ुहैब भाई जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो 309 साल सो गए। एक फलसफी ने, साइंसदान ने, डॉक्टर ने कहा कि 300 साल कोई सो ही नहीं सकता। एक साल अगर कोई जिस्म बिस्तर पर पड़ा रहे तो बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से बेड सोल हो जाएंगे और जिस्म गल सड़ जाएगा। ज्यादा अरसा सोएगा, जिस्म गलता सड़ता चला जाएगा और उसका जिस्म सारा जो है वो गल जाएगा। 309 साल वो कैसे सो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले कुरान में जवाब दिया, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, हम उसको पलटाते हैं, करवट देते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। फलसफी ने, डॉक्टर ने, साइंसदान ने आज इतराज किया कि जिस्म ज्यादा देर लेटेगा तो उसको बेड सोल हो जाएंगे, वो गल सड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले जवाब दिया, हाँ, मैं उनको करवटें भी दे रहा था, वो कभी दाएं करवट लेते थे, कभी बाएं करवट लेते थे। एक और बात, फिर डॉक्टर ने कहा, बल्कि ये बात मेडिकली प्रूव्ड है, अगर कोई बंदा कोमा में चला जाए और काफी अरसा वो कोमा में रहे तो जब वो उठेगा तो वो नाबीना होगा, वो नाबीना होगा। अगर मेडिकल ये कहती है कि किसी बंदे की आंखें काफी अरसा बंद रहे तो वो नाबीना हो जाएगा। अब एक और बात, अगर वो 309 साल सोए रहे तो वो उठे तो उन्हें नाबीना होना चाहिए था, जबकि वो नहीं थे। अब मैं कुरान की तरफ लौटता हूं, बात समझते जा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूं। 309 साल सोए रहे, मेडिकल साइंस कहती है उन्हें नाबीना होना चाहिए था। कुरान ने कहा, और मैं जवाब देता हूं, वतहसबुहुम ऐकाज़म व हुम रुकूद, तुम समझोगे कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोए हुए हैं। तो मुफस्सिरीन ने कहा उनकी आंखें खुली हुई थी, जब वो सोए हुए थे उनकी आंखें आधी खुली हुई थी। इसीलिए जब कोई अचानक, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अगर अचानक उन्हें देखो तो खौफ में मुब्तला हो जाओ। क्यों? वो सोए हुए हैं लेकिन उनकी आंखें खुली हुई हैं। अब दूसरी साइंटिफिक रीजनिंग दे दी, तीसरी साइंटिफिक रीजनिंग उन्होंने कहा जी, जब अगर कोई बंदा ज्यादा देर सो भी जाए, सोता रहे, जिस्म को तो एनर्जी चाहिए ना। चले मान लिया वो कोमा में चला गया, सो गया, लेकिन उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो उठेगा तो उसको, जब भी उठेगा उसको फौरी तौर पर एनर्जी की, फूड की जरूरत है। ठीक है, मैं फिर कुरान की तरफ लौटता हूं। जो ही कुरान कहता है, जो ही वो बेदार हुए हैं तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और एक बंदे को कहा, जाकर खाना लेकर आ जाओ। ये सारी चीजें कुरान बता रहा है कि जो ही वो उठे हैं तो उन्होंने अपने में से एक को मुतय्यन किया कि जाओ बाजार से खाना लेकर आ जाओ। इसका मतलब है वो उठे थे तो उनको भूख लग रही थी और उनके जिस्म को एनर्जी की जरूरत थी। अब एक और बात बताता हूं। पहले मैंने बताया वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, ठीक है। अब एक और बात है, एक डॉक्टर ने कहा, एक फलसफी ने कहा, एक साइंसदान ने कहा कि सूरज की जो तमाज़त है वो इंसान को बेदार करती है। आप कभी तजर्बा करके देख लें, आप किसी अंधेरे कमरे में बड़े सुकून से सोएंगे, लेकिन सूरज की रोशनी में अगर सोएं तो आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए हम अगर सेहन में गर्मियों में कभी सोएं तो हम घंटों सोते रहते हैं, लेकिन जब सूरज चढ़ता है उसकी तमाज़त और रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो हम बेदार हो जाते हैं। चाहे हम सोना भी चाहें तो हम बेदार हो जाते हैं।
ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है कि वो बेदार क्यों ना हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरत में इस बात का भी साइंटिफिक जवाब दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब सूरज तुलू होता है तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन, तो दाएं तरफ झुक जाता है, व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल, और जब गुरूब होता है तो बाएं तरफ हट जाता है। इसका मतलब है कि सूरज की किरणें उनकी बॉडी पर नहीं पड़ती। बात समझ आ गई? सूरज की किरणें उनकी बॉडी पर नहीं पड़ती ताकि वो उठ ना जाएं। अब अल्लाह तबारक व तआला ये सारी साइंटिफिक रीजनिंग दे रहा है कि मैंने अपने महबूबों को सुलाने का बंदोबस्त कैसे किया था। अब आखिरी बात यह है कि अगर किसी बंदे को जगाना मकसूद हो, वो सोया पड़ा है, उसके करीब शोर किया जाए, आहट की जाए, तो वो बेदार हो जाएगा। वो सोया हुआ है लेकिन शोर हुआ है, कोई धमाका हुआ है, कोई चीज गिरी है, आवाज आई है, या किसी किस्म की कोई मौसीकी है, कोई आवाज आ रही है, तो वो बेदार हो जाएगा। क्यों? कानों में आवाज पड़ी, वो इंसान को बेदार करने का बाइस है। ज़ुहैब भाई, कानों में आवाज पड़ने से इंसान बेदार होता है। आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने इसका भी जवाब दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वफी आज़ानिहिम वक़रा, और उनकी कानों में भी मैंने आड़ पैदा कर दी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सारी साइंटिफिक रीजनिंग भी दे दी कि ये मौजज़ा बेशक है, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो आओ मैं साइंटिफिक रीजनिंग भी देता हूं। मैंने कानों में आड़ भी लगाई है, मैं उनको पलटाता भी हूं, मैं सूरज का रुख भी बदल देता हूं। लेकिन हर जगह यूं नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत जगह जो मौजज़ात अंबिया के बयान किए, वहां साइंटिफिक रीजनिंग इस तरह से नहीं है। अब कंक्लूड करता हूं कि हमें अकीदा क्या मिला कि हमने हर मौजज़ा और हर करामत के लिए साइंटिफिक और मेडिकली प्रूफ और रीजनिंग नहीं मांगनी, हमने ईमान लेकर आए।